Ladies and gentlemen, I would now like to invite Sri Chandrakant Ji Patil, President of the ceremony, to address our audience. G20 का अध्यक्ष पद भारत को यानी अपने देश के पंतप्रधान माननीय मोदी जी को मिलने के बाद हम सबको बड़ा गर्व हुआ, अभिमान हुआ कि पूरे दुनिया का लगभग 70% एरिया जिस G20 में सहभागी होने वाले देशों से कवर होता है, उसका नेतृत्व भारत को मिला। स्वाभाविक रूप से अपने देश की अपेक्षा बढ़ी। G20 में सहभागी होने वाले देशों की शायद कुछ सालों पहले ये स्थिति थी, भारत हमको क्या सिखाएगा, लेकिन यह स्थिति आई है कि G20 का नेतृत्व जब भारत करता है, मोदी जी करता है, तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। पूरे दुनिया भर का एक अच्छा इंटरेक्शन होगा और मुझे लगता है कि जैसे ही यह अध्यक्ष पद, यह चेयरमैनशिप अपने पास आई, तब से जिस प्रकार से अलग अलग विषयों को लेकर पहला G20 का एकत्रीकरण मुंबई में हुआ, बाद में पूना में हुआ, महाराष्ट्र में कुल 4 जगह होने वाला है। उसमें से चारों जगह पूरा होकर अब फिर से मुंबई में एक मीटिंग होगी और पूना में भी एक मीटिंग होगी। तो अलग अलग विषयों को लेकर सारे G20 के देश एकत्रित आ रहे हैं और एकत्रित आकर जो सब्जेक्ट उनके उस एकत्रीकरण का है, जैसे यहाँ जब आए थे तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट विषय था, तो पूरे G20 में सहभागी होने वाले देशों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के विषय में क्या स्थिति है, आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है, इस प्रकार का विचारों का आदान प्रदान हुआ। उसी में से मुझे ध्यान में आया कि Y20, W20 ऐसे युवकों के, महिलाओं के भी इस प्रकार के प्रयास शुरू हुए हैं, ताकि इन प्रयासों से एक विचार मंथन हो और G20 में फिर महिलाओं के विकास के लिए सारे देश मिलकर क्या कर सकते हैं, युवाओं के विकास के लिए सारे देश मिलकर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के उनके बाकी विषयों में इन विषयों को भी प्राधान्य मिलेगा, ऐसा मानकर मुझे लगता है कि ये W20 का एक्सरसाइज चल रहा है। जितनी भी मेरी जानकारी है, सेकंड एफर्ट है। पहला मुंबई में हुआ, जुहू में हुआ, और स्वाभाविक रूप से SNDT ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। तो इस सेकंड एक्सरसाइज में इनाग्रल फंक्शन में वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर संध्या पुरेशा, फिर हमारे स्पेशल गेस्ट है जो वाइस चांसलर बनने के बाद महाराष्ट्र की एजुकेशन फील्ड में एक ऐसा व्यक्तिमत्व मिला है कि जिनको देखकर उत्साह यानी क्या, तो चक्रवर्ती मैडम सदा सबको एनकरेज करती रहती है, ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर, जिन्होंने बहुत योग्य उल्लेख किया कि ये W20 के एक्सरसाइज के कारण नहीं है, महाराष्ट्र प्रगतिशील है इसलिए है कि 4 यूनिवर्सिटी, उन्होंने 3 ही कहा, 4 यूनिवर्सिटी, शायद उन्होंने अपने को पकड़ा नहीं होगा, 4 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अब महिला है, और वो महिला है इसलिए रिजर्वेशन नहीं है, वो अपने अपने कर्तृत्व के आधार पर उन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनी है और बहुत अच्छे प्रकार से सब काम करते हैं। उनमें से एक है अपने SNDT के वाइस चांसलर उज्ज्वला चक्रदेव मैडम, SNDT की पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर रूबी ओझा, इस महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन रविंद्र जी देव, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और इसमें प्रत्यक्ष रूप से और ऑनलाइन पार्टिसिपेट करने वाले सारे डेलीगेट्स। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस चलेगी जिसमें काफ़ी विचार विमर्श होगा। मुझे एक तो ज़्यादा मित्रता होने के कारण होता है कि मिलिंद जी लेले जो अपने ट्रस्टी है, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया, तो कोई फॉर्मली देने आता है तो डायरी निकाली जाती है, लिखा जाता है। मिलिंद हमारा लगभग 40 साल का मित्र है, मैंने हाँ कहा लेकिन लिखना भूल गया,
और आज सुबह उन्होंने फ़ोन किया तो मुझे लगा ऐसे ही फ़ोन किया है, मतलब और मिलिंद जी क्या बोल रहे हैं, तो बोले कितने बजे पहुँच रहे हैं, बोले कहाँ पहुँचना है, तो मुझे ध्यान में है कि मुझे यहाँ आना है। और तब तक मेरा बहुत हेवी शेड्यूल लग गया था, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में इन्हें जिसको कहिए कि मेरी गलती से लिखा नहीं है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसा मानकर मैं समय पे आया। और नहीं, ऐसा होने के बाद भी समय पर आया और काफ़ी समय रुका हूँ। इससे ज़्यादा थोड़ा आगे कुछ कार्यक्रम इसलिए रुक नहीं सकता, इसलिए आप सबको शुभेच्छा देकर मैं निकलूँगा। मैं दो तीन शब्दों में कुल मिलाकर वुमेन डेवलपमेंट और ये सारे मूवमेंट की 5000 साल की जो इतिहास है उसको बहुत फास्टली बताकर अब क्या है ये स्थिति पर आऊँगा। मुझे लगता है कि ये स्थिति 5000 साल का जो इतिहास, जिसमें से 3000 साल का इतिहास लिखा नहीं, जिसको पुराण कहते हैं, लेकिन हम विश्वास रखते हैं। जिस 3000 साल में रामायण हुआ, उस 3000 साल में महाभारत हुआ, लेकिन कुछ लोग बोलते हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अपनी फेथ है कि हुआ है। लेकिन 0 से लेकर 2023 ये तो पूरा लिखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हम जानते हैं कि अब सबको लगता है कि अब ये भी होकर गए। तो इस प्रकार से लिखित और अलिखित ऐसे दो पार्ट मनुष्य जीवन के इतिहास के बनते हैं। तो इसमें 0 से 1200 तक बहुत अच्छा चला। हम उसका वर्णन लिखते भी है, सुनते भी है, पढ़ते भी है कि यहाँ बहुत अमीरी थी, शिक्षा का इतना प्रभाव हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय जब जल गया तो उसके किताबें जलने में 6 महीने लगे। और महिला, जिस विषय पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें तो सारे क्षेत्र में महिला थी। वो रणांगन पर लड़ाई करती थी, वो शिक्षा करती थी, पढ़ाती थी, ऐसा सारा इतिहास है। तो ईस्वी सन 1200 तक ये ठीक चला। तो बाद में क्या गड़बड़ हुई, तो ईस्वी सन 1200 के बाद, जिसको कहते हैं कि व्यक्ति को नज़र लगती है तो देश को भी लगती है, सरकार को भी लगती है। 19 में सरकार को लगी और सरकार नहीं जाएंगे ऐसे लगते लगे गई, क्योंकि सरकार नज़र लगे कि भाई क्या राज चलाना है तो कैसे चलाना है। 5 साल चीफ मिनिस्टर हटा नहीं, अदरवाइज उसके पहले हर साल 1.5 साल के बाद बंड दिल्ली में जाना, सीएम बदलना। 5 साल बदला नहीं तो अरे क्या कमाल है, तो नज़र लगी। तो ऐसे देश को भी लगी और लगातार आक्रमक आते रहे। बड़ा हिस्सा 500 साल का मुगलों का है, डच है, पोर्तुगीज है। इसमें आने वाले लोगों ने जो स्टडी किया इस देश का, सर इतना अमीर कैसा होगा, इतनी पढ़ाई कैसे हुई, इतने महिलाओं का विकास कैसे हुआ। तो उनको ध्यान में आया कि इस देश यह 2 मुद्दों पर आघात करने से टूट सकता है। एक, इसकी महिला भ्रष्ट करो और इसका देव गॉड भ्रष्ट करो। तो उन्होंने मंदिरों पर अटैक किया, देवों पर अटैक किया और महिलाओं को भ्रष्ट करना शुरू किया। तो भारतीय पुरुष, हिंदू पुरुष टूट गया और फिर ये सारे आक्रामक राज्य करने लगे। तब अपनी महिला ये मानबिंदु होने के कारण उसको बचाने के लिए कहा गया कि आक्रामक आ रहे, भागो भागो, अंदर जाओ, दरवाज़ा लगाओ। तो उसको बचाने के लिए जो अंदर भेजा, वो 47 के बाद, 75 साल होने के बाद बाहर लाने के लिए हम भूल गए। फिर घूंघट कैसे आया कि आपका सुंदर चेहरा आक्रामक देखेगा, उसको भगा कर लेकर जाएगा, तो आपका चेहरा ढाको उस घूंघट से। तो उसको बचाने के लिए किया और 47 के बाद 75 साल होने के बाद भी ऊपर निकालने के लिए भूल गए। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा हम सब लोगों को ने समझना चाहिए कि 75 साल नॉट, ये छोटा पीरियड नहीं है। 75 साल के बाद भी हमको ऐसा ही लग रहा है कि आक्रामक आएंगे और हमारी महिलाओं को उठा कर लेकर जाएंगे। और वो हमने अपने लिए एक कारण ढूंढा है, अपने लिए कारण ढूंढा है, क्योंकि वो घर में रहे तो अच्छा है। तो इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, तो ही परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्कूल में आना शुरू हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स से कॉलेजेस में आना शुरू हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ में आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ पढ़ना है अच्छा, क्योंकि अच्छा लड़का मिले,
अच्छा लड़का मिलना है तो अच्छा पढ़ाई करनी चाहिए, इतना ही उसके पढ़ने का मतलब नहीं, तो उसको आगे करियर करना है। इस सारे पहले मानसिकता को पहले ठीक करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि W20 में आप बाकी जो डेवलपमेंट हुई है उसके साथ साथ डेवलपमेंट के फोल्ड में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये तो है ही कि नकारार्थी नेगेटिव बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 75 साल में बहुत कुछ हुआ। इसलिए तो हर क्षेत्र में महिला आगे जा रही है। अब महाराष्ट्र में 4 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महिला बनी, तो ये अच्छा ही है। इसका परसेंटेज, इसका वॉल्यूम ये न के बराबर है, उसकी गिनती ही नहीं हो सकती, इतना कम है। इसलिए हम सब लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा, और हम जो करेंगे उसको अब दुनिया फॉलो करेंगे। फिर से एक बार वो पूरे दुनिया का गुरु भारत, ये स्थिति फिर से आने लगी। लोग अपनी ओर देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी फैमिली सिस्टम क्या है, आपकी महिला क्या करते हैं, आपके तरुण क्या करते हैं। इकोनॉमी के लिए तो देख ही रहे हैं। अब अभी स्टैटिस्टिक ऐसा है कि पूरे दुनिया में लगभग हर कॉरपोरेट ऐसा, लगभग हर कॉरपोरेट जिसका CEO यह भारतीय मूल वंश का है, यानी वो नॉट नेसेसरी भारत में जन्मा होगा, लेकिन ही इज़ इंडियन, ये लगभग कॉरपोरेट के CEO का बन गया। और अभी स्थिति आएगी कि इस कॉरपोरेट में जो एम्प्लॉय रहेंगे वो 50% से ज़्यादा भारतीय रहेंगे, क्योंकि ये बहुत तेज है। सबसे महत्व की बात, दुनिया में अब 2 गुणों की जो आवश्यकता है, पोलाइटनेस और सबसे महत्व की बात प्रामाणिकता। तो ये बहुत पोलाइट है, सबकी चिंता करते हैं, अपने कॉरपोरेट में सिर्फ अपना काम करके घर नहीं जाते हैं, पूछते हैं कि भाई 2 घंटा में और रुकूं क्या। तो ऐसे ब्रिलियंसी भी, पोलाइटनेस भी, और सबसे महत्व से प्रामाणिकता, इससे अब दुनिया के कॉरपोरेट में 50% से भी ज़्यादा एम्प्लॉई ये भारत के बनेंगे। ये तो आर्थिक नेतृत्व होने लगा। महिलाओं के लिए भी भारतीय नेतृत्व हो सकता है ना। 47 में स्वतंत्रता के बाद दुनिया का पहला देश ऐसा है कि जिसके आज़ादी के पहले दिन महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। पूरे दुनिया में महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए संघर्ष करना पड़ा, रास्ते पर आना पड़ा, तब जाकर महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है। सारे विकसित देशों में भारत ये पहला देश है दुनिया का जिसमें आज़ादी के बाद पहले इलेक्शन में वोटिंग राइट मिला, वो भी इक्वल। ऐसा नहीं कि पुरुषों को 2 वोट और महिला को 1 वोट, दोनों को 1-1 वोट मिले। अमीर को भी 1 वोट, गरीब को भी 1 वोट, महिला को भी 1 वोट। यानी इसलिए तो इस देश में टाटा कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया, क्योंकि पैसे से बनेगा ही नहीं ना। क्योंकि चलो टाटा है ना, उनको 6 लाख वोट डालने के लिए मिलेंगे, और हमारे स्लम वाले को आधा वोट डालने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत यानी कभी कभी अपने देश के बारे में एक कॉम्प्लेक्स अपने मन में रहता है, लेकिन इस विशेषताओं का भी अभ्यास अपने को करना पड़ेगा। अभी का रेलेवेंट विषय यह है कि इस देश में महिलाओं को 47 के साथ बाद भी इक्वल स्टेटस देने का ही प्रयत्न हुआ। महाराष्ट्र के सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में 50% महिलाएं रहती है, 50%। और उसका जिसको हम कहते हैं कि खड़ा रिजर्वेशन और आड़ा रिजर्वेशन, आड़ा में सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC ओपन मिलकर 50% महिलाएं है। आज गांव का नेतृत्व, गांव चलाने वाली है हमारी बहन, राजस्थान से आई है, तो राजस्थान में भी हर गांव में बाय कंपल्शन, बाय कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं को सरपंच करना पड़ता है। वो बाद में आहिस्ते आहिस्ते सीखती है। तो इस प्रकार से इस सारे विषय को भी दुनिया को भारत ही नेतृत्व देगा कि महिला आगे लाने के लिए हमारे यहाँ एजिटेशन नहीं करने पड़ेंगे। पुरुष नेतृत्व करने के बाद भी वही कानून लाता है कि महिलाओं को नौकरी में स्थान मिलना चाहिए और चुनावों में स्थान मिलना चाहिए। तो 2 दिन में जो इस प्रकार से इंटरेक्शन होगी उसका सबको लाभ होगा। मैं ये बाद में हमारे मित्र मिलिंद लेले से जानूंगा कि क्या क्या चर्चाएं हुई, उसका आगे क्या करना है, क्योंकि कई बार इस प्रकार के सेमिनार में चर्चा बहुत होती है, उसका आगे कुछ होता नहीं। तो मैं बाद में इसको समझ लूँगा, लेकिन अभी थोड़ी जल्दी है, इसलिए आप सबसे परमिशन मांगता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इस कैंपस में आने की इच्छा रखता था, बार बार मैडम कहती थी कि आप देखने के लिए आइए।
तो आज थोड़ी जल्दी में भी देखा और एक इंस्टीट्यूट कैसी खड़ी होती है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार के प्रयासों से ही देश फिर से अभी 5वें नंबर पर आर्थिक दृष्टि से हम गए और इंग्लैंड को भी पीछे ढकेल दिया हम लोगों ने। तो ये आगे जाएगा तो उसके कारण ही जाएगा, क्योंकि अपना देश गरीब राज के कारण भी ये है कि 50% पॉपुलेशन हमने कभी क्रिएशन में लाई नहीं। उनको कहा सिर्फ खाना बनाओ, बाकी कुछ बनाओ मत, और बाकी बना सकती हो, नहीं बनाना कौन, तो खाना कौन खिलाएगा। तो ऐसी 50% महिला जब क्रिएशन में आएगी तो और भी वेल्थ बढ़ेगी देश की, और भी अमीरी बढ़ेगी देश की। तो इसके लिए आप बहुत अच्छा प्रयास करिए। तो आपका भी अभिनंदन करते हुए मिलिंद से लेकर सबको विनंती करते हुए मुझे छोड़ने के लिए मत आइए, तो कार्यक्रम डिस्टर्ब होगा। यू कंटिन्यू प्रोग्राम, मेरे साथ बड़ा फौज फाटा होता है, मुझे छोड़ेगा, चिंता मत कर। दादा, आप समय निकाल कर हमारे यहाँ आए और हमें प्रेरित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।